Assalamu alaikum students. So today's unit is disaster management. डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम वो जानेंगे। और डिज़ास्टर रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, या हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो रेस्क्यू के टाइम पे पड़ता है। इवन रेस्क्यू वर्कर्स किस तरह के हो सकते हैं हमारे एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू, जो हमारी वहाँ पे जो रेस्क्यू होती रहेगी उस डिज़ास्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? ये एक फिनोमेना है जिसमें ह्यूमन और प्रॉपर्टी जो है वो डेंजरस में होती है। इवन उसमें डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि हमारी सिचुएशन है तो उसमें कभी कभार क्या होता है कि लाइफ लॉस हो जाते हैं या प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है उसमें। तो बेसिकली जो डिज़ास्टर है वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम डील करेंगे कि कैसे हम रिस्क को अवॉइड करें जो भी किसी भी तरह से डिज़ास्टर आते हों। तो अगर देखेंगे तो डिज़ास्टर के दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक तो होता है जो नेचुरल डिज़ास्टर हो, दूसरा जो है मैन मेड डिज़ास्टर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की। कौन कौन से ऐसे हैं डिज़ास्टर्स हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं? सबसे पहले है हमारा विंड। जो हमारी विंड की वजह से जो भी रिलीज़ हो रही है विंड, उसकी वजह से कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स आ जाते हैं जो बहुत नुकसान कर सकते हैं या लाइफ को भी और इवन हमारी प्रॉपर्टीज़ को भी। तो सबसे पहले जो विंड में आता है वो है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन होता है जो ड्यू टू विंड होता है। इसी तरह से स्टॉर्म्स है, स्टॉर्म्स भी हमारी विंड की तरह से होती हैं। या हरिकेन्स है, वो भी एक तरह से विंड स्टॉर्म ही होती है। दूसरी टॉर्नाडो। तो ये कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो हमें विंड की वजह से आ सकते हैं। इसी तरह से अब दूसरा है जो वाटर रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें से फ्लड है, या क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, या ड्रॉट हो सकता है। इवन हम कह सकते हैं ये क्लाउड बर्स्ट भी इवन कभी कभार एकदम से पानी जो आ जाता है हमारे किसी एरिया पे, मतलब वो भी डूब सकता है वहाँ पे। वो भी एक तरह से फ्लड ही क्रिएट करता है वहाँ पे। इसी तरह से अर्थ रिलेटेड जो है, हम सबसे पहले जो अर्थ रिलेटेड है वो है अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसी तरह से सुनामीज आ सकते हैं, या एवलांचेस आ सकते हैं, या इवन हमारी लैंड स्लाइड्स भी हो सकती हैं ड्यू टू जब भी कभी कभार चाहे हमारा जो सॉइल है उसमें शेयर स्ट्रेंथ कम हो या किसी वजह से, पर वो अर्थ रिलेटेड ही है। तो इसी तरह से वॉल्केनोज जो है उससे भी डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, तो वो भी अर्थ रिलेटेड मी है। ये सारे जो है डिज़ास्टर्स अभी तक जो है वो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स है, कुदरती। ठीक है, कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी वजह से आ सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे वॉर तो हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दूसरे की ज़मीन पे वॉर है, या कभी कभार नेबर्स के साथ में कोई लड़ाई हो गई, तो इसी तरह से वॉर है, बैटल है, या राइट्स होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि भाई हमने जुलूस निकाल दिया, उसमें फिर कोई हंगामा हो गया, तो उसकी वजह से भी डिज़ास्टर आ सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स ऑफ ट्रेन्स या व्हीकल्स पे अगर कभी कभार एक्सीडेंट हो जाए, या किसी एरोप्लेन्स पे एक्सीडेंट हो जाए, तो वो भी हमारा मैन मेड ही कहलाए। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे कभी कभार कभी एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से डिज़ास्टर हो सकता है, या हमारे वर्कर्स को कोई मशीनरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और हमारे वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हो, और उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ्स ऑफ द पीपल। तो ये भी एक डिजास्टर है जो कि हमारी ही गलतियों की वजह से हो सकता है। तो इसी तरह से अगर फायर है, कभी कभार क्या हो गया कि हमने कुछ ऐसी चीज़ गलतियां कर दी किसी की वजह से, जो शॉर्ट सर्किट से या कहीं पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो उनकी वजह से जो फायर आ सकता है, हमारी जो भी बिल्डिंग हो सकती है या कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जहाँ पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जिसमें फ़ायर आ सकता है। या कभी कभार हमारी गलतियों की वजह से कभी क्या होता है कि अचानक से हम कहीं फॉरेस्ट में चले जाते हैं और आग जलाते हैं और बुझाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे आग लग सकती है फॉरेस्ट में भी।
तो ये कुछ हमारी गलतियों की वजह से ही है जो कि हमारे जो डिज़ास्टर्स वहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, तो कभी या तो एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमने काटना स्टार्ट किया हमारे फॉरेस्ट में, या सॉइल इरोजन हो सकता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी आ सकता है हमारे एयर में भी, हमारे वाटर में भी। तो ये सारी जो हैं, ये सारे डिज़ास्टर्स जो अभी तक हम बोल रहे थे, कुछ नेचुरल थे और कुछ नॉन ये मैन मेड थे। तो अगर देखा जाए तो डिज़ास्टर जो भी है वो एक रेगुलर फिनोमेना है इस दुनिया का। तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह का भी डिज़ास्टर हो जाए, तो आखिरकार जो रिज़ल्ट है उसमें या तो जाने जा सकती हैं या तो हमारी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो सकती हैं। तो अब अगर हमें इस चीज़ को अगर कुछ हद तक कम करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जो प्लानिंग हम करें उसी चीज़ को हम कह सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उनका काम क्या है कि कैसे ही हम इन ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें, और जो भी वहाँ पे जो रिस्क है, जो भी काज पड़ रहा है चाहे हज़ार्ड से या डिज़ास्टर से, उनको कम करें। तो उसमें क्या है, उस चीज़ करने में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे प्रिपेयरिंग करना इन्वॉल्व है, या सपोर्ट करना है इसमें इन्वॉल्व है, या किसी चीज़ को फिर से खड़ा करना, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो उसके बाद फिर उसी सोसाइटी में उस रिबिल्ड कर देना उसको। तो ये तभी करना है जबकि कभी कभार नेचुरल भी आ सकता है या मैन मेड डिज़ास्टर भी हो सकता है। तो ये सारा जो है काम, ये कब हो सकता है, जब हमारे पास एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक टीम जो हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है बेसिकली वो किस तरह से क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कि जो डिज़ास्टर है ये हम कभी कभार ऐसा होता है कि इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज की तक की टाइम में कि हम इसको प्रिडिक्ट करें कि कहाँ अर्थक्वेक आ गया, कहाँ आ सकता है। मतलब ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए किसी ने खूबी कहा है कि भाई अगर हमें इस दुनिया में अगर रहना है तो ये डिज़ास्टर्स भी होते रहेंगे और हमारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रहेगी। मतलब कि हमें इसको साथ में ही लेके चलना है, ये नहीं कि हमने सोचना है कि डिज़ास्टर आएगा तो बस हमें परेशान होना है। नहीं, डिज़ास्टर का हमें मुकाबला करना है अगर हमने प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से करना है, ठीक है। इस अगर इसका भी मुकाबला, तो इसमें क्या है कि हर जो है हर साल देखा जाए तो जाने जा सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की डैमेज होती है अर्थक्वेक से, ठीक है। पर ऐसा है कि कुछ लोगों की जानें हम बचा भी सकते हैं। वो कैसे, कि अगर हमने प्रॉपरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे पास प्रिंसिपल्स हो उनके, तो हम उसकी वजह से कुछ लोगों की जानें भी बचा सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है हमारे अर्थक्वेक अगर जो भी कभी आएगा तो उस टाइम पे हम कैसे रेस्क्यू करें। तो उस चीज़ के लिए प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी वजह से हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है बेसिकली इसमें ज़्यादातर फोकस इन्हीं चीज़ों पे किया गया है कि ऐसी क्या एसेंशियल चीज़ें ज़रूरत है हमें एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, या हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम इसमें जानेंगे, या रेस्क्यू प्लान्स होने चाहिए, या सेफ्टी के एस्पेक्ट से भी, या कैजुअलिटी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें आती हैं वो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आती हैं। तो बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है किसी हद तक, तो उसके लिए हमें कुछ जो है पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स हमें, या हम कह सकते हैं 4 फेजेस पे चलना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, पहले सबसे पहले मिटिगेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपेयर्डनेस की, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, और उसके बाद हमारी रिकवरी किस तरह से होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम मिटिगेशन की। मिटिगेशन में ऐसे एफर्ट्स है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे हज़ार्ड्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं
कि अगर कभी कभार क्या हो सकता है कि हमें पता है कि हमारा जो ये एरिया है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो कुछ हद तक उनको जो है रिड्यूस करेंगे, उसके जो वहाँ पे सिस्मिक वेव्स आ सकते हैं या उस सिस्मिक वेव्स से जितने भी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं या डिज़ास्टर हो सकता है उनको रोकने की कोशिश करेंगे कुछ हद तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे। मिटिगेशन मतलब हम कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को स्ट्रेंथनिंग पहले से ही प्रोवाइड करेंगे, या हम कह सकते हैं किसी बिल्डिंग की पहले से रेट्रोफिटिंग कर देंगे ताकि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाए और उस पे अगर कोई भी वेव सिस्मिकली वेव आ जाए तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। और पब्लिक को हमें बेसिकली अवेयर करना है इन चीज़ों से कि भाई अर्थक्वेक क्या है, चाहे वो मीडिया में करें हम या स्कूल्स में करें या बड़े बड़े उसके लिए हम कॉन्फ्रेंसेस रखें। तो ये सब हमें उनको अवेयर करना है कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी कैसे लॉस होने से बच सकती है। तो इसी में जो है इसमें हम ये भी इनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि भाई हमारे जो कोड्स हैं, आईएस कोड है बिल्डिंग्स के लिए या किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो उनको हम टाइम बाय टाइम कैसे रिवाइज भी करें और कैसे उनके बारे में हम जानेंगे और वो भी हम उनको बताते रहेंगे कि भाई हमें एज़ पर जो कोडल प्रोविजंस है उस तरह से हमें अपनी बिल्डिंग्स को बनाना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद आती है बात प्रिपेयर्डनेस की। तो प्रिपेयर्डनेस फेज़ जो है ये हमारे पास जब जो मैनेजमेंट की टीम होगी तो उसमें जो हमारे पास जो मैनेजर्स हो सकते हैं, जो इमरजेंसी मैनेजर्स है, वो एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करेंगे। जब भी डिज़ास्टर स्ट्राइक होगा उसके लिए एक प्लान पहले से हमें डेवलप हो जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी, हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स है उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी मेंटेनेंस की और चेकिंग करने की, सारे जो इक्विपमेंट्स जो उस टाइम पे हमें यूज़ आ सकते हैं या हम कह सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के टाइम पे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। और हमें अगर कहीं पे अगर आग गया डिज़ास्टर तो उसको कैसे हम इवैक्यूएशन प्लान कैसे होगा हमारा और वहाँ पे कैसे हम सप्लाईज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से उस वहाँ पे कभी कभार क्या होता है उस प्रिपेयरनेस में, कभी कभार वॉलंटरीज जो होते हैं वो वॉलंटरी भी वहाँ पे भी जो है कॉमन इंसान जो होता है वो भी काम करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से, तो पहले से ही वो सब कुछ हम प्रिपेयर करेंगे। कोई ऐसे ही उठा के नहीं चलेंगे भाई आ जाओ भाई कर लो ये काम, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स वगैरह भी दी जाती हैं। तो उसी टाइम पे ये सब कुछ प्रिपेयरनेस पहले से करनी होती है हमें। तो नेक्स्ट जो है हमारा रेस्पॉन्स। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारी कंट्री की तरफ से फिर देखना है कि भाई हमारी कंट्री से या हमारी कंट्री कितनी रेडी है इतने क्विकली जो हमारे पास ये जो डिज़ास्टर हो गया तो उसके बाद मतलब डिज़ास्टर के बाद वो कितनी रिस्पॉन्स क्विकली देगी। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो मोबिलाइजेशन जो हमारे उस टाइम पे होगी, जो भी फॉर एग्जांपल नेसेसरी जो है हमारे या इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं हमारी, जैसे कि हमारी पुलिस है या फायर फाइटर्स होंगे या एनजीओज है हमारे, तो उनमें वो चीज़ें आएंगी, वो कितना रिस्पॉन्स हमें अच्छा करेंगे। ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छा सा प्लान डेवलप पहले से ही प्रिपेयर करना होता है प्रिपेयरनेस फेज़ में ही, और उसी टाइम पे हमने पहले भी रिहर्सल्स जो करनी होगी रेस्क्यू प्लान्स की, वो एसेंशियल है ताकि हमें जो वहाँ पे क्या मिले, ऑप्टिमम आउटपुट मिले हमारे उस रिस्पॉन्स का। और हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी चेक करना है कि वो भाई टाइम टू टाइम देखना है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे पास कि नहीं। तो बेसिकली जो ये रेस्पॉन्स फेज़ जो है ये स्टार्ट होता है जब रेस्क्यू फेज़ में हम चले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कि भाई जो फैसिलिटी है हमारी इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए या अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स के लिए, क्या वो चीज़ें हमें इक्विपमेंट कुछ नंबर अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है, या हमारे पास इमरजेंसी सेंटर्स है कि नहीं है। क्योंकि उनका जो रोल है वहाँ पे देखना है, उन उन जो इमरजेंसी सेंटर्स का वहाँ पे देखना है भाई क्या हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है फूड का, या हमारे पास मेडिसिन्स अवेलेबल है। तो जो भी इवन हमें बिल्डिंग मटेरियल भी वहाँ पे हम स्टॉक में रख सकते हैं फॉर इमरजेंसीज के लिए।
तो ठीक है, तो ये सब पहले से ही असेसमेंट किया होता है हमने, डैमेज या टीचिंग ऑफ जो भी वहाँ पे हमने करनी है, इवैक्यूएशन की या मेजर्स जो भी वहाँ पे एक काम इंसान को उठाने पड़ेंगे, वो सब हमें पहले से ही उन चीज़ों के लिए तैयार करना है, उस चीज़ के लिए उस बंदे को। तो इसी तरह से अब नंबर 4 जो है वो है रिकवरी। तो रिकवरी क्या है, वो एम है इस जो हमारा जो प्लान है उसका एम ही है कि रिकवरी फेज़ आने का। जैसे कि हमें कब रिस्टोर करना है, जो भी हमारा इफ़ेक्टेड एरिया है उसको कब हम रिस्टोर करें। तो बेसिकली जो रिकवरी फेज़ है वो तब कंसिडर होता है जब हमें पता होती है कि डिज़ास्टर से हम संभल गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रिबिल्डिंग कर सकते हैं हम, जो भी हमारे पास डिस्ट्रॉय हुई है प्रॉपर्टी उसको हम रिबिल्ड कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या सर्विसेज हैं, तो उसमें देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं वार्स है हमारे पास या फेमाइन्स एक्स्ट्रा जो भी हैं, तो उसमें क्या है पहले से ही हमने देखा होता है, पहले से ही उसमें रिकवरी फेज़ पहले से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें रिकवरी फेज़ की पहले से ही ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें रिकवरी फेज़ जो है वो क्योंकि लॉन्ग टाइम प्रोसेस है रिकवरी फेज़ का, उसमें महीनों लग सकते हैं या तो हम कह सकते हैं सालों लग सकते हैं। तो अब जो ये रिकवरी में है, बेसिकली रिकवरी में हमने 3 कैटेगरीज़ में रिकवरी फेज़ को नोट किया गया है। जैसे कि पहला जो है वो रेस्टोरेशन। तो उसमें क्या है, रेस्टोरेशन जो है उसमें हम देख सकते हैं कि अब भाई अगर हमारे पास एसेंशियल सर्विसेज है घरों में, क्या वो पहले रेस्टोर किया गया है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये एसेंशियल सर्विस है ना हमारे लिए, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को हम रेस्टोर करेंगे। या टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती हैं हमारी, उन चीज़ों को हम पहले से सबसे पहले रेस्टोर करेंगे। उसके बाद रिहेबिलिटेशंस, ठीक है, फिज़िकल और मेंटल जो है वो ट्रीटमेंट दे देंगे कि उनको, उन्हीं लोगों को जिनको इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ से, ठीक है। या तीसरी चीज़ जो है वो है रिकन्स्ट्रक्शन। तो जो भी बिल्डिंग है हमारी जो कोलैप्स हो चुकी होगी सारी की सारी, तो उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना, या हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कहीं बढ़ाना या उसको ठीक करना। तो ये जो सारे फेज हैं इनको एक दूसरे के बाद ही फॉलो करेंगे। ये एक साइकिल है जो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर हमें ओरिएंटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं डिज़ास्टर रेस्क्यू। तो डिज़ास्टर रेस्क्यू क्या है, इसमें जो मेन एम है वो है लोगों की जानें बचाना, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों को हम बचा सकें ज़ख्मी होने से भी, ठीक है, और डैमेज प्रॉपर्टी को होने से बचा सके, ज़ख्मी होने से बचा सके। तो उसमें बहुत सारे जो फंक्शंस इन्वॉल्व है, तो उनमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला है टू रिमूव ट्रैप्ड पीपल। अगर कोई इंसान फंसा हो उसको निकालना या उसको सपोर्ट करना ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो अगर किसी की डेड बॉडी है तो उसकी जो है वो डेड बॉडी रिकवर करना और उसकी कोशिश करना कि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम रिकवर कर पाएँ उस डेड बॉडी की। और हम जो है प्रोवाइड करेंगे उनको सपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज में या टीम्स में, ठीक है। उस टाइम पे मतलब फॉर एग्जांपल खाना वाना हो सकता है या कुछ क्लोथ्स दे सकते हैं उनको एज ए वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। तो अगर हमें ये चीज़ें चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, तो हमें एक प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, तो ही हम डिज़ास्टर रेस्क्यू कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू, साइकोलॉजी ऑपरेशन जो है वो फुल खतरों से भरा पड़ा है। तो अगर देखा जाए उस टाइम पे लोग जो है तरह तरह के डिफरेंटली बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उन पे डर का माहौल सा छाया हुआ है। तो किसी को एंजाइटी होती है, किसी को डर होता है उस टाइम पे ये जो डिज़ास्टर आ जाता है हर एक इंसान में, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है, तो इसमें कभी कोई विक्टिम हो सकता है, ठीक है, जो इस डेंजर को फेस करता है। पर जो रेस्क्यूअर होता है उसने भी ये फेस करना है, पर जो रेस्क्यूअर होता है उसने ये चीज़ें देखी होती हैं, तो उसके लिए डेंजर
उतना नहीं हो, उनको खतरा नहीं लगता है इस चीज़ों से, क्योंकि वो पहले से इसके लिए प्रिपेयरनेस किए गए होते हैं, ठीक है। पर डेंजर जो है वो फिर भी दिल में होता ही है। तो अगर देखेंगे जो मेन डेंजर है वो धीरे धीरे फिर पास होता जाता है, ठीक है। जब हमें पता चलता है कि भाई ऐसा है, विक्टिम हो गया, तो उसको भी धीरे धीरे समझ आता है भाई कुछ अब धीरे धीरे आगे जाके ठीक होना है। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है कंडीशन में कि जो रेस्क्यू वाला है और जो एक विक्टिम है, उसमें क्या है कि रेस्क्यूअर जो है उसको पता है, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड है, या उसने अच्छी तरह से सिचुएशन को जाना होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे डेंजर्स देखे होते हैं, ठीक है। और उसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो वो खतरों से वो देख सकता है कि खतरों को पार कर सकता है इन चीज़ों से। तो ये नॉर्मल है, अगर किसी को एंग्जाइक्स हो गया, या फील हुआ, डर हो गया, या घबरा गया, या कोई भी इमोशनली वहाँ पे कुछ भी जाग सकता है ज्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, तो वो सब कुछ वो चीज़ ख्याल आ सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रेशर होता है उस टाइम इमरजेंसी का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रेस्क्यूअर होता है उस टाइम पे उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेस्क्यूअर होता है उनको साइकोलॉजिकली जो विक्टिम्स होते हैं वो भी एडिशन जो है उनको फिज़िकल, उनको बेसिकली उनको फिज़िकल नीड होती है उन उन बंदों की। तो वो वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा उनमें वहाँ पे ट्रॉमा भी आ सकता है। तो फिर वो जो ट्रॉमा आता है वो धीरे धीरे जब उनकी हेल्प करने लगते हैं तो धीरे धीरे उस ट्रॉमा से भी बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह से बात करते हैं अब हम रेस्क्यू वर्कर्स की। रेस्क्यू वर्कर्स जो है मोस्टली देखेंगे तो वही रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वहाँ पे जो हो रहा है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं वहाँ पे। जब भी कभी अगर कभी कहीं आग लग गई तो एटलीस्ट आप देख सकते हैं वो भी एक डिज़ास्टर है। तो वहाँ पे 3 टाइप के जो है रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं। एक तो सबसे पहले सर्वाइवर्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है सर्वाइवर। सर्वाइवर वो इंसान है जो उस हादसे में बच के निकल गया हो, ठीक है। उसमें कोई मतलब इंजरी ना आई हो उसको, तो वो उससे बच के, पर उसका जो पहला रिएक्शन है उस सर्वाइवर का, उसका यही होता है कि मैं हेल्प करूँ अपने फैमिलीज़ को या अपने नेबर्स को जो भी वहाँ पे हैं उनकी हेल्प करूँ। पर उनको नहीं पता होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या करना करना करेंगे। जैसे कि उनको पता नहीं हम करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पर उनके दिल में ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो कुछ करना ही करना है। तो उनका बेसिकली जो है इंटेंशंस हमेशा अच्छे होते हैं। तो वो उस काम में जो इंटरप्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर अगर देखा जाए ट्रेनर रेस्क्यू टीम्स से पहले ही वो स्टार्ट करते हैं रेस्क्यू करना। पर जो सर्वायर होता है वो सबसे पहला बंदा होता है जो हेल्प करता है विक्टिम्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर कहीं पे आग लगती है या कहीं पे गैसेस और टॉक्सिक गैसेस निकल आते हैं, तो फर्स्ट जो होता है तो वो वही सर्वाइवर होता है जो सबसे पहले मदद करना स्टार्ट करता है उन विक्टिम्स की। पर उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो उस ग्रुप ऑफ रेस्क्यू वर्कर्स में नहीं शामिल होता है बेसिकली। तो जो ट्रेंड है, बिकॉज उसको अनट्रेंड है वो, इसकी वजह से वो उसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अनट्रेंड पीपल्स होते हैं, ठीक है। तो अनट्रेंड पीपल जो है वो सेकंड ग्रुप है रेस्क्यू वर्कर्स का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कभी कभार जब फायर होता है, वो कहीं पे आग लग जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग वहाँ पे होके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो विटनेस रहे उस इवेंट का जो कि वो उनके नेबरहुड में हुआ हो, तो उसको देखने के लिए आते हैं। तो पर कुछ हद तक कुछ लोगों में ऐसा डिज़ायर होता है कि हम भाई हेल्प करें, जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करें। तो वो कुछ चीज़ें भी ऐसी लेके आते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कुछ हेल्प हो जाए। पर वो उनको अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली उनको प्रॉपरली वो सुपरवाइज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ गैदरिंग होती है पीपल्स की, जो कि क्यूरियस होते हैं देखने के लिए। हेल्पिंग रेस्क्यूअर्स वहाँ पे होते हैं, विक्टिम्स होते हैं। तो उसकी वजह से वो काम में, जो वहाँ पे रेस्क्यू का काम है, उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से
रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती हैं। और तीसरा जो है, जो रेस्क्यू वर्कर्स है, वो है ट्रेन्ड पीपल्स। ये ही वो लोग हैं जो आ जाते हैं एट उस सिचुएशन पे एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। तो वो ये ट्रेन होते हैं। ये पुलिस के बंदे हो सकते हैं या किसी फायर फाइटिंग एजेंसी या एनजीओज़ के, ठीक है, हमारी स्टेट के डिपार्टमेंट के ही हो सकते हैं। तो वो जानते हैं कि कैसे हमें रेस्क्यू करना है, कैसे हमें आग को बुझाना है। उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और मटेरियल भी होते हैं। तो वो हमारी अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं और वो ट्रेन्ड पीपल होते हैं। वो कैरी कर सकते हैं इवन रेस्क्यू ऑपरेशंस। और उनके दरमियान कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। वो वही लोग हैं जो अनट्रेन्ड पीपल भी होते हैं, वो थोड़ी सी हेल्प भी कर लेते हैं उनको वहाँ पे। तो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं।